कल मिलेंगे। भाई बहुत सारे फ्रेश हो गए हैं। So we have seen what are the various solutions through which electricity can pass, which are conductor। तो यहाँ हमने देखा लेमन जूस, विनेगर, इन सब में देखा कि किसमें किसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकती है। तो शुगर सोल्यूशन में से नहीं पास कर सकती है, इसके अलावा हनी में से नहीं पास कर सकती है, लेकिन मिल्क में कहा है कि मिल्क में आयंस होते हैं और इसमें से पास कर सकती है। सो फ्रॉम शुगर सोल्यूशन एंड हनी इलेक्ट्रिसिटी विल नॉट पास। फ्रॉम शुगर सोल्यूशन हो या ग्लूकोज भी इसी में आएगा, ग्लूकोज, हनी। ऑयल से नहीं होनी चाहिए। ऑयल से क्या लिखा था? नॉन, हाँ, ऑयल, ऑयल एंड हनी। नो इलेक्ट्रिक करंट विल पास। इससे नहीं पास होगी। अब आगे देखिए, under certain condition most material can conduct, that is it is preferable to classify material as good conductor and poor conductor। तो इन्होंने कहा है लास्ट वाली लाइन में कि हम कंडक्टर और इंसुलेटर ना करके गुड कंडक्टर और पुअर कंडक्टर कहें, क्योंकि जो इंसुलेटर होता है अगर टेम्परेचर बढ़ाया जाए बहुत ज़्यादा तो इस लकड़ी में से भी चार्ज पास कर सकते, बहुत हाई कर जाए 2000। तो अंडर सर्टेन कंडीशन जो इंसुलेटर है उनमें से भी इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, लेकिन टेम्परेचर हमें बदलना पड़ेगा। तो इसलिए आपकी बुक कहती है कि गुड कंडक्टर एंड पुअर कंडक्टर कहा जाए, ये ना कहा जाए कि कंडक्टर एंड इंसुलेटर। इससे अच्छा है कि गुड कंडक्टर एंड पुअर कंडक्टर कहा जाए, क्योंकि टेम्परेचर बदलने से पास हो जाएगी, थोड़ी बहुत पास होगी, बहुत ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन हो सकती है, ऐसा कहा। आगे देखिए, खैर इससे ज़्यादा हम लोग को मतलब नहीं ना, इसमें मार्क्स कटेंगे। अगर आप इंसुलेटर भी लिख देते तो चलेगा, कोई ये हायर क्लास तक भी चलेगा, बीएससी तक भी चलता है, आपकी बात नहीं है। तो इंसुलेटर जो लिख देते हैं वो इंसुलेटर माना जाता है, रूम टेम्परेचर कंडीशन देखते हैं। अब देखिए, इसमें ये कहा गया 2 टेबल स्पून ऑफ डिस्टिल्ड वाटर इन ए क्लीन एंड ड्राई प्लास्टिक और रबर कैप यू में ऑब्टेन डिस्टिल्ड वाटर फ्रॉम स्कूल साइंस लैब और अंडर टेस्टर। तो डिस्टिल्ड वाटर में ये हमें पता करना है कि क्या इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। डिस्टिल्ड वाटर हम लोगों के इसमें भी जो पानी निकल के इकट्ठा होता है ना एसी का, वो डिस्टिल्ड वाटर ही है। तो इसमें हम देखेंगे डिस्टिल्ड वाटर कंटेन्स नो आयंस, इसमें कुछ आयन तो होता नहीं है ना। मिनरल वाटर जो पीती हो वो मिनरल वाटर है, उसमें आयंस हैं, सोडियम एंड पोटेशियम आयन, तो वो कंडक्ट कर सकते हैं। लेकिन डिस्टिल्ड वाटर में H2O के मॉलिक्यूल्स हैं और मॉलिक्यूल कंडक्ट नहीं कर सकते, ठीक है कि नहीं। तो क्या बताओ अर्पित, डिस्टिल्ड वाटर कंडक्ट करेगा कि नहीं करेगा? और मिनरल वाटर, हनी, ग्लूकोज, ग्लूकोज भी नहीं करेगा। C6H12O6 है, पूरा मॉलिक्यूल है। शुगर सोल्यूशन नहीं कर सकता, देखो ना, शुगर सोल्यूशन। ऑयल, मिल्क करेगा। ऑयल बोलो, नहीं करेगा। ऑयल का कहाँ लिखा है? ऑयल का क्या लिखा है? नहीं करेगा। तो ये क्यों करिए? तो सबसे तेज क्लास जैसे हैरानी की बात है। मिल्क, ग्लूकोज सोल्यूशन हाँ बोलो, ये बताइए ग्लूकोज सोल्यूशन, मिल्क, ऑयल, ठीक है। शुगर सोल्यूशन,
हनी श्योर ऑयल मिल्क ग्लूकोज सोल्यूशन शुगर सोल्यूशन विनेगर होते हैं वो कंडक्ट करेगा विनेगर की कंडक्शन हो सर नहीं करेगा। चलो अब देखो जो नेट में लिखा है वही चीज बता रहे, ठीक है। आपके उसमें तो ये लिखा है बट नेट से पुअर कंडक्टर लिखा है विनेगर, इसमें लिखा होगा ना जो, हाँ इसमें लिखा है, बट नेट में हमने देखा तो ये कंडक्ट कर सकता है। सो विनेगर कैन कंडक्ट, पहले भी हमने बताया था, ठीक है। उसको प्रैक्टिकल करके आपको दिखाना पड़ेगा। चलो अभी दिखाते हैं। चलो showing by experiment that vinegar conduct electricity. देखिए विनेगर का सोल्यूशन लिया हमने, इसमें तो कराई दिया था आप लोगों को, नहीं? अब हम लोग एक प्रैक्टिकल देख रहे हैं कि प्रैक्टिकल कैसे है। Showing by experiment that vinegar conduct electricity. तो ये देखिए ना, ये लोग कर रहे हैं। आज के हमारे इस वैकेशन बैच के अंदर हम लोग देखेंगे कि विनेगर है वो गुड कंडक्टर है कि पुअर कंडक्टर है। आप लोगों को क्या लगता है? चलो पता नहीं गुड है कि बैड है, आप लोग विनेगर के बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने एक टेस्टर बनाया, इसके दो टर्मिनल है, इसको टच कराओ दो टर्मिनल एक दूसरे के साथ, ये सर्किट कंप्लीट है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर विनेगर लिया है, इसके दो एंड है टर्मिनल के, वो हम लोग विनेगर में ऐड करेंगे। चलो विनेगर में ऐड करो, दूर रखो एक दूसरे से, दोनों टर्मिनल को रखो, देखो। तो दैट मींस व्हाट, ये जो विनेगर है उसमें से करंट पास हो रहा है। तो इससे क्या पता लगता है दैट विनेगर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब ये देखो, अब हम देखेंगे showing by experiment that honey is conductor of electricity। अभी पता करेंगे है भी या नहीं, तो नहीं करता तो वही दिखा देगा ये एक्सपेरिमेंट करके कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है कि नहीं। ये देखो Check whether honey is a good conductor of electricity or a bad conductor of electricity. I have taken a bulb switch and circuit means that our circuit is glowing. अब देखो The bulb is glowing but very little. very little है ना, बहुत पता भी नहीं चला, नहीं? Here the bulb अलग is से glowing. चला है तो Message is on is blocking. Now okay. It's glowing very little. You can बहुत थोड़ा सा कंडक्टर है ना, तो इसीलिए हम लोगों ने नॉन कंडक्टर लिखा, ठीक है। लाओ इससे पता चलेगा कि कौन सा कंडक्टर है, बट ऐसे ही हम ढक्कन में ले लेके पता कर लें। ओके, नाउ showing by experiment that milk is conductor of electricity। here I am going to check. अब ये क्या करेंगे, सॉल्ट वाटर में तो कर दिया, सॉल्ट वाटर करेगा। अब मिल्क का दिखाएंगे, तो मिल्क में कंडक्ट करेगा कि नहीं। ये मिल्क है। हे गाइस रुको, मुझे आपसे कुछ कहना है। तो गाइस अभी हमारा चैनल काफी ज्यादा डाउन चल रहा है, तो गाइस प्लीज सपोर्ट करो। तो गाइस अगर आप एक लाइक करते हो तो हमारा चैनल काफी तेजी से ग्रो होगा, जो कि मुझे बहुत खुशी होगा। इसलिए गाइस प्लीज लाइक कर दो। और गाइस मैंने कल की भी वीडियो में यही बोला था, तो आप लोगों ने इतना लाइक किया गाइस जितना मैंने सोचा भी नहीं था। और गाइस मैंने तो सब्सक्राइब के बारे में बोला भी नहीं था, लेकिन आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया। थैंक यू सो मच गाइस। हे गाइस रुको, मुझे आपसे कुछ कहना है। तो गाइस अभी showing by experiment that
कुकिंग ऑयल इज कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अभी देखते हैं यूरिन करके उसमें क्या होगा। When you are going to check whether vegetable oil conducts electricity or not, I have taken some vegetable oil, battery, switch, bulb, and vegetable oil. डाला Whether this vegetable oil conducts electricity or not. हो रहा है बल्ब नहीं जल रहा ना, पीछे ही है You बल्ब। can see that the bulb is not glowing still, but Showing by experiment that urine is conductor of electricity or not। क्योंकि यूरिन चाइना में जो अंडे बॉईल किए जाते हैं वो यूरिन में ही करके वो खाते हैं और वो ज्यादा कॉस्टली होते हैं। इसका मतलब है हम लोगों ने ये है दोस्तों नॉर्मल वाटर और ये है यूरिन, इसको हम लोगों ने इकट्ठा किया। तो क्या करें दोस्तों, साइंस के लिए कुछ भी करना पड़ता है। तो चलिए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं। देखिए हम लोग का बल्ब जल रहा है। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग इस नॉर्मल वाटर को चेक करेंगे कि ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है कि नहीं। हम लोग का तार अलग अलग है। अब हम इसको पानी में डाल रहे हैं। देखिए दोस्तों बल्ब नहीं जल रहा है, यानी जो पानी है बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो चलिए दोस्तों अब इस यूरिन को टेस्ट करते हैं। डाल रहे हैं, अलग अलग तार है। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं हम लोग का बल्ब जब showing by experiment that mineral water is conductor of electricity। अब मिनरल वाटर का देखना, नॉर्मल वाटर तो हमने देख लिया। तो ये देखो मिनरल वाटर, ये बिस्लेरी का पानी है। बिस्लेरी लिखा है क्या? ये पेट्रोल की दुकान पे जाता है। ये देखो सर्किट में लगा दिया, स्विच भी है। अभी डिस्टिल्ड वाटर में क्या दिखा रहा है? लाइट है कि पूरा डिस्टिल्ड नहीं है, इससे ज्यादा नहीं है। अब 60 डालने में ज्यादा हो जाए, प्योर डिस्टिल्ड होगा तो नहीं करेगा। देखो 60 डालने में क्या होगा, अब राइट लाइट हो गई। कोई बात नहीं, इसी का एक एक्सपेरिमेंट थोड़ी ना है, और लोग भी डिस्टिल्ड वाटर के साथ करते हैं। तो हम इसके पे नहीं जाएंगे। डिस्टिल्ड वाटर, ये देखो इसका एक्सपेरिमेंट। अब डिस्टिल्ड वाटर में डालेगा, नॉर्मल वाटर यानी मिनरल वाटर माना जाए। और ये डिस्टिल्ड वाटर में क्या डिस्टिल्ड वाटर कुछ हो रहा है, तो ये सही है एक्सपेरिमेंट। यानी डिस्टिल्ड वाटर में नहीं हो रहा ना। चलो ओके, तो अब मुझे कुछ चीजें पूछनी है आयुषी से। डिस्टिल्ड वाटर कंडक्ट करेगा, यूरिन करेगा, ऑयल, मिल्क, ग्लूकोज सोल्यूशन, हनी, सब तुम्हें पता है। अब चलो, नो इलेक्ट्रिक करंट विल पास, आगे बढ़ते हैं। तो सॉल्ट वाटर भी करेगा। तुमने देखा था पानी में सॉल्ट डाल दिया था तो कर रहा था। नाउ we have found distilled water is not a conductor of electricity. Distilled water do not conduct electricity. While sentence पूरा करो सृष्टि। While नॉर्मल वाटर कंडक्ट, नॉर्मल वाटर या फिर मिनरल वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, while mineral water conduct electricity। अगला एक्सपेरिमेंट देखो क्या बना हुआ है। मिनरल
वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। सेकंड में टेक 2 कार्बन रॉड्स फ्रॉम 2 डिस्कार्ड सेल्स। तो कार्बन रॉड ले लें या फिर कार्बन ना लें, आपके पेंसिल की निब है ना वो भी कार्बन है, ग्रेफाइट, जिससे आप लिखते हो ना पेंसिल। और फिर भी अगर आपको ना पेंसिल की निब ना निकालनी हो तो हमारे पास से ले लो, ये 2 ग्रेफाइट रॉड, इससे तुम कहीं से भी लिखोगे चलेगी, ये वही निब से बनी है, ये पूरी कहीं से लिख दोगे। ये देखो पूरी कार्बन है, लकड़ी नहीं है, ये पूरी वही है ग्रेफाइट रॉड। ये गिराना नहीं, थोड़ा भी इसको प्रेशर नहीं देना, दीज आर कॉस्टली। तो बस देख लो, तो है कहीं से भी चलाओगे चलेगा। दीज आर ग्रेफाइट रॉड्स। इसमें क्या लिखा है, पढ़ो ऊपर, ग्रेफाइट लिखा है, तो इसी की काम की जाती है, ठीक है। और अगर ये कंडक्टर है, ग्रेफाइट कैसा है, कंडक्टर। अगर मैं इसमें डालूं तो मुझे ये करंट लग जाए, इसके अंदर एक पेंसिल की टिप डालूं, दैट मींस इट इज कंडक्टर, ठीक है। तो हमें क्या बताया गया है कि 2 ग्रेफाइट रॉड लेनी है और उसमें क्या करना है, कार्बन रॉड बोला जाए तो ग्रेफाइट रॉड ही समझिए। तो इसके पैकेट में लिखा हुआ है, इसको कौन यूज करता है, आर्टिस्ट, जो लोग मैदानगढ़ के पास बैठ के पेंटिंग बनाते हैं वो लोग यूज करते हैं ग्रेफाइट रॉड। 600 रुपए की 6 पेंसिल आती हैं ग्रेफाइट, है कि नहीं। तो अब देखिए, मैंने मान लो इसमें 2 पेंसिल डाल दी और नीचे किसी चीज से इसको हेल्ड कर दिया, ठीक है। देखने के बाद दे दीजिएगा, इधर उधर नहीं रखेगा, नहीं तो गिर जाएगी। तो अब इसके बाद हमने इसमें वायर लगा दिया, वायर लगा के सेल लगा दिया और फिर इसके बाद इसमें एक बल्ब भी लगा दिया। तो ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। लाइए, और अब इसमें एक सोल्यूशन रखते हैं ऐसा, ठीक है। तो ये 2 ग्रेफाइट रॉड है, लाइए। अब देखिए, तो ऐसा आपके में है और ये दोनों हैं, चाहे कार्बन बोलो या ग्रेफाइट, है तो सब वही। इवन हीरा भी कार्बन ही है, कोयला है। तो these are कार्बन रॉड्स या फिर ग्रेफाइट रॉड्स लिखते हैं, ग्रेफाइट रॉड्स, जिससे तुम लिख रहे हो पेंसिल के अंदर जो काला लेड है वो भी ग्रेफाइट ही है, ठीक है। नाउ अब हम ये देख लें इस एक्सपेरिमेंट में कि ग्रेफाइट रॉड क्या कंडक्ट करती है। सबसे पहले तो यही समझो, तो showing by experiment that graphite rod conduct electricity। तो ये पेंसिल ले लिया, ये सबसे अच्छा एक्सपेरिमेंट है। देखो पेंसिल को दोनों तरफ से छील लिया और ठीक है, और उसमें वायर से कर दिया। अब देखो स्विच ऑन करेंगे, तो स्विच ऑन करने से क्या बल्ब जल गया। इससे क्या पता चलता है, ग्रेफाइट इस कंडक्टर। अगर ये ज्यादा क्लियर नहीं है, ये देखो ग्रेफाइट का चूरा, पेंसिल का इसने चूरा कर लिया, लेकिन ये चूरा किया क्यों है, क्या करेगा। और 2 अलग अलग जगह तार वो कर रहा है, कोई मतलब नहीं। ग्रेफाइट और ये सही कर रहा है, ये देखो हमने इससे पानी डाला है, ये देखिए ये सही। आज इलेक्ट्रोलिसिस देखने वाले हम लोग, और ये इसमें हमने सॉल्ट ऐड किया, सॉल्ट थोड़ा सॉल्ट डालना पड़ेगा ना, तभी अच्छा कंडक्टर कर दिया, कर दिया। आज हम बहुत हमने पढ़ा इलेक्ट्रोलिसिस, आज करके भी देखते हैं क्या ये वर्क करता है। ये 2 पेंसिल ले ली अलग अलग और दोनों तरफ से छील लिए, चेक करो इलेक्ट्रिसिटी नीचे से भी छील है, नीचे लाइए, पास में लाइए, देखिए एनोड और कैथोड पे देखिए नीचे कुछ हो रहा है, ये देखिए यहाँ पे देखिए, वाह वर्किंग।
आज हमने मॉडल इसमें देख गैस लिया निकल कि रही, कोई बात नहीं, ये तो एक्सपेरिमेंट है, ये 9th का है गुड कंडक्टर कि हम इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनाना सीखेंगे। तो अगर हमारे पास पेंसिल हो, सिंपल ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर, ये देखो सॉल्व उतार दिया तो पेंसिल ली, पेंसिल को ऐसे कागज में रख दिया। अब देखो सही एक्सपेरिमेंट है क्या, देखो तो है पेंसिल। अब देखो जो नीचे गैस निकल रही है और ये गैस वाले नहीं खा रहा, बबल निकल रही है। लेकिन अगर इसमें बल्ब भी जलाना चाहिए, सब लोग गैस ही बना रहे हैं, तो इससे क्यों ऐसा कर रहे हैं? मतलब एक्सपेरिमेंट से शो करना चाहिए कि ग्रेफाइट कंडक्ट कर रहा है कि नहीं, तो ये कर जाएगा, ये सही एक्सपेरिमेंट। बस चित्र दिखा रहा है, ये दिखा रहा है। ये देखो लाइट जल गई, इससे क्या पता चल रहा है? लाइट ऑफ हो गई, नहीं करी। सोप में मॉलिक्यूल होते हैं, देख लो सोप सॉल्यूशन का भी मैंने पूछा, देख लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन किया है जैसे showing by experiment that soap solution will conduct electricity or not। चलो ये देखो, तो ये सोप सॉल्यूशन देखो, कॉपर सल्फेट नहीं है, शुगर प्लस शैम्पू और टेस्टिंग के सब्सटेंस जैसे ये सब तो नहीं है। कोई ऐसा क्वेश्चन दिया नहीं है तो फिर हम लोग देख नहीं पाएंगे। सोडा थोड़ा कर सकता है क्योंकि उसमें सोडियम आयन है, सोप सॉल्यूशन का नहीं दिया, बट लेकिन करेगा नहीं। और फिर भी देख लो ये will soap solution conduct electricity or not? Will soap solution conduct electricity or not? सिर्फ पढ़ लो, बाकी तो क्या, तो क्या लिखा, कंडक्ट करेगा। देख लेते हैं, लिक्विड लाइक लेमन जूस, लिक्विड सोप है, तो और लेमन जूस एंड सोप सॉल्यूशन है चार्ज पार्टिकल, तो कर जाएगा। उसमें भी सोडियम आयन होते हैं, सोडियम स्टीरेट कर जाएगा, ठीक है। तो सही तुमने क्वेश्चन पूछा, इट विल कंडक्ट। अब आगे देखो, तो अब हमारे इस क्वेश्चन में, इस एक्सपेरिमेंट में क्या दिखाया गया है कि कार्बन रॉड है, वाटर ले लो, इसी ग्रेफाइट पेंसिल के ऊपर एक मेटल का कैप लगा दो या तार को सीधा बांध ही दो जैसे उसने तार को टच किया था। अब फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, तो ग्रेफाइट और कार्बन रॉड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कार्बन रॉड और ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो अब हम इसको किसी सोल्यूशन में डालें, किसी के पास मान लो वायर नहीं है और बच्चे प्रैक्टिकल करना चाहते हैं, तो पेंसिल तो घर में होगी ना दो, तो ऐसे में वो लोग कर सकते हैं। और एक सेल ले आए, उसी को सेल को उसके ऊपर ही रख दें। तो अब ये जो चीज है, इसमें जो प्लस है, तो प्लस की ओर जो पेंसिल है वो उस पे सब प्लस चार्ज होंगे और इस पे क्या होंगे, निगेटिव चार्ज। तो अब इस कोई भी अगर सोल्यूशन है, मान लो सोडियम क्लोराइड का फार्मूला जानते हो, NaCl, नहीं जानते? जानते हो तो कोई, नहीं जानते तो भी Na+ और Cl- होते हैं, सोडियम क्लोराइड होता है। नमक है, नमक का क्या फार्मूला है कॉमन सॉल्ट का? अगर मैं कॉमन सॉल्ट वो लोग आधा चम्मच डाल देते कि नहीं, वास्तव में NaCl ही डाल देते, तो कॉमन सॉल्ट डाल दिया, ये सोडियम क्लोराइड कहलाता है, Na+ और Cl-। इसको क्या कहते हैं, सोडियम क्लोराइड। तो अब जो सोडियम है उसे कैटायन कहेंगे, सोडियम आयन को क्या कहते हैं, तो सोडियम आयन, क्या ये पॉजिटिव है कि निगेटिव? तो पॉजिटिव आयन है, इसलिए इसे कैटायन कहेंगे। और जो निगेटिव आएगा उसे क्या कहेंगे, क्लोराइड आयन को। क्लोराइड आयन को क्या कहेंगे, एन आयन। व्हाट इट इज कॉल्ड, एन आयन। और इसे कैटायन। अच्छा बताओ, सोडियम आयन प्लस की ओर जाएगा कि माइनस की ओर?
सर माइनस की हो तो जाएगा। कैटायन जहां जाए उसको कैथोड कहोगे कि एनोड। देखो जो गुप्ता जी हैं वो गुप्तास हाउस में जाएंगे कि वो वाजपेयी हाउस में? गुप्तास हाउस में। गुप्ता जी सब गुप्ता हाउस। तो कैटायन कहाँ जाएगा? कैथोड में जाएगा कि एनोड में? सो वेयर कैटायन गोज दैट इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड कैथोड। दीज आर टू इलेक्ट्रोड विच एक्सचेंजेस द चार्ज पार्टिकल। जब तुम दो रॉड डालते हो ना किसी चीज में, सोल्यूशन में, जैसे मान लो सोल्यूशन में इस तरीके की रॉड डाली जाती है और उसको इलेक्ट्रोड कहते हैं। इसमें ऊपर तार बांधने के लिए होता है। ये तार बांध के ऐसे घुमा लिया, ये है ना, ये तो ये एक इलेक्ट्रोड है। ऐसे ग्रेफाइट के भी इलेक्ट्रोड आते हैं, ऊपर तार हो, ये तार ये दिख रहा है ना, स्क्रू वायर बांध के इसको टाइट कर दिया, दिख रहा है कि नहीं? ये वैसे जिंक का इलेक्ट्रोड, इसका इलेक्ट्रोड है, लेकिन हर एक मेटल के इलेक्ट्रोड बन सकते हैं। तो ये जैसे ये पूरा जस्ता है, जिंक का भी हो सकता है, आयरन का भी हो सकता है। तार बांध दिया और इसको बंद कर दिया, ठीक है। तो ऐसे मैंने दो ग्रेफाइट के ले लिए, तो एक होगा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और दूसरा क्या होगा? नेगेटिव इलेक्ट्रोड। अच्छा, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की ओर एनायन आएंगे कि कैटायन? हमें नहीं पता, आप जानते। तो पॉजिटिव की ओर क्यों कैटायन जाएंगे? एनायन यानी नेगेटिव वाले जाएंगे। सो वेयर एनायन गोज दैट इज कॉल्ड एनोड। वेयर कैटायन गोज दैट इज कॉल्ड कैथोड। बोलो, बात समझ आ गई? तो कुछ थ्री डेफिनेशन लिखे। इलेक्ट्रोड क्या होता है? इलेक्ट्रोड, द टू कंडक्टिंग रॉड्स, the two conducting rods dipped in solution। और ये जो दो इलेक्ट्रोड्स हैं ये क्या हो सकती हैं? These may be cathode और anode। It may be cathode और anode। Nikhil, what does it mean by cathode? बोलो। हाँ, द इलेक्ट्रोड एट विच कैटायन गोज। कैटायन का मतलब होता है पॉजिटिव आयन। कैटायन किसको कहते हैं? तो ये हुआ कैथोड। और तो कैथोड की डेफिनेशन बताओ मयंक। द इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोड शौर्य बताओ। जिस इलेक्ट्रोड की ओर, ये देखो, ये हमारे पास एक सेल है, तो इसमें हमने क्या किया? बाहर से दो रॉड लगा दी और इसके ऊपर थोड़े दो पेच लगा दिए। तो यहाँ पर एक स्क्रू है और उसको क्या किया? सेल से कनेक्ट कर लिया और एक बल्ब भी लगा दिया। तो ये मुझे बताइए कि अब इसमें हमारे पास एक Na+ है और एक Cl- है। ये है कैटायन और ये क्या है? एनायन। तो कैटायन सृष्टि कहाँ जाएगा? नहीं, कैटायन कैथोड में जाएगा और एनायन एनोड। तो कैटायन पॉजिटिव है तो इसे कहाँ जाना चाहिए? निगेटिव में। अच्छा, इन दोनों में तुम्हें पोलैरिटी पता है? निगेटिव किसे कहते हैं? छोटे वाले को निगेटिव। तो ये सब निगेटिव निगेटिव हो गया। तो अब ये कैटायन यहाँ चला जाएगा। तो बताओ, कैथोड ये हुआ कि ये नेगेटिव? तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? अच्छा, अब फिर डेफिनेशन भी बताओ। द इलेक्ट्रोड, ये दोनों इलेक्ट्रोड हैं। Cl क्यों जाएगा? Cl- नहीं प्रेजेंट। ये तो हम, ये पानी में घुला हुआ है। कैटायन कुछ भी हो सकता है, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, जितने भी मेटल हैं। ये तुम्हें 91 हमने मेटल दिखाए थे, ये सब कैटायन। वो देखो सीढ़ी दिखाई थी पीरियोडिक टेबल में, सीढ़ी के इधर मेटल और सीढ़ी के उधर नॉन मेटल। क्या नॉन मेटल Cl की उसमें Cl लिखा है, वो सब निगेटिव आयन रखेंगे। जो उधर है सीढ़ी के उधर, देखो Cl लिखा है एक जगह, वो निगेटिव। और इधर सोडियम लिखा है कहीं, देखो थर्ड में नंबर 1 पे। तो इधर वाले सब मेटल होंगे। समझ में आया? मेटल हमेशा कैटायन होते हैं और नॉन मेटल क्या होते हैं?
एनायन होते हैं, मेटल कैटायन है। तो अब फिर से बताओ, व्हाट इज कैथोड? द इलेक्ट्रोड एट विच cation गोज इज कॉल्ड कैथोड। रिपीट करो दिव्यांशी, कैथोड क्या है? रिया? The electrode where cation goes. हाँ, द इलेक्ट्रोड एट विच, जहां कौन जाए, कैटायन गोज इज कॉल्ड कैथोड। अच्छा आद्या, ये निगेटिव चार्ज होगा कि पॉजिटिव? So negative. इट इज निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड, इट इज निगेटिवली चार्ज, निगेटिवली चार्ज। अच्छा, अब कैटाइंस के एग्जांपल बताओ। एग्जांपल्स So metals. जैसे सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, इसको कहेंगे ये कौन सा है? सोडियम आयन। और के जो केले में पाया जाता है तो पोटेशियम। अच्छा, अब देवव्रत मुझे ये बताओ, एनोड की डेफिनेशन बताओ। बिल्कुल इसी तरीके से जो ऊपर लिखा है ऐसा ही सारा लिखवा दो। The electrode at which cation goes is known as इलेक्ट्रोड एट विच, anion. बोलो, Anion एनायन। goes- मैं फिर से लिख देता हूँ, इट इज एन आयन। वो कैट आयन है और इसे क्या कहेंगे? हाँ, द इलेक्ट्रोड एट विच Anion goes is called एनायन गोज इज कॉल्ड। anode. और बोलो आगे क्या लिखें? It is positively charged. देख लो, Cl माइनस कहाँ जाएगा? So it is तो positive. Cl माइनस यहाँ चला जाएगा, क्योंकि ये प्लस की तरफ है। तो क्या ये सब प्लस है? Yes. तो इसलिए जहां एनायन जाए तो प्लस है। सो इट इज पॉजिटिवली चार्ज, इट इज Positive charge. पॉजिटिवली चार्ज। समझ में नहीं आया, वो माइनस था तो उसको पॉजिटिवली चार्ज क्यों रहेगा? क्योंकि जैसे नॉर्थ पोल साउथ की ओर अट्रैक्ट होता है और हमेशा चार्ज होते हैं अपोजिट अट्रैक्ट करते हैं, और जो जैसे नॉर्थ की ओर जाता है मैग्नेट में, उसी तरीके से चार्जेस का भी है। सिमिलर चार्ज रिपेल ईच अदर, और अपोजिट चार्ज अगर ये प्लस है तो माइनस को अट्रैक्ट करेगा, और इस तरीके से Na प्लस है तो वो इधर अट्रैक्ट होगा। समझ में आ गया? तो वो कैटायन और एनायन नहीं समझ। कैटायन का मतलब है कि कोई भी ऐसा एटम जिसने, जैसे मैं तुम्हें बताऊं कि यहाँ पर तो हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन होता है, तुमको ये बात बताई थी ना, जो सबसे पहले उसमें क्या है बताओ? हाइड्रोजन एटम है, उसमें एक प्रोटॉन और एक क्या होगा? न्यूट्रॉन तो नहीं होता, न्यूट्रॉन आगे से होता। अगर ये इलेक्ट्रॉन ये छोड़ दे तो बताओ क्या होगा? अभी क्या ये न्यूट्रल है, ये H एटम है, लेकिन जिसमें से इलेक्ट्रॉन भाग गया हो तो अब उसके पास सेंटर में प्रोटॉन बचा, तो अब ये H प्लस कहलाएगा। इस पे कितना चार्ज आ गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो भाग गया। तो जिस मेटल का काम होता है वो अपने इलेक्ट्रॉनों को छोड़ देते हैं, और वही इलेक्ट्रॉन कौन कंसीडर कर लेता है, कौन एक्सेप्ट कर लेता है? नॉन मेटल। नॉन मेटल का स्वभाव होता है वो इलेक्ट्रॉन लेते हैं, और मेटल का स्वभाव क्या होता है? वो इलेक्ट्रॉन छोड़ देते हैं। तो छोड़ने के बाद उसमें पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगा ना, और फिर वो कैटायन बन जाते हैं। कैटायन वो आयन्स है, ये एटम नहीं है। जब एटम इलेक्ट्रॉन छोड़ दें तब आयन कहलाते हैं। वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। फिर वो कर सकते हैं, क्योंकि अगर प्लस है तो तुमने दो लगा दिए, एक तरफ प्लस की मेटल लगा दी और एक तरफ क्या लगा दिया? ये देखो, तुमने क्या किया, दो प्लेट लो और इसको सन से कनेक्ट कर दो, तो इससे क्या होगा बताओ? नाउ अगर मान लीजिए आपने ऐसा कर दिया है तो ये प्लस वाला प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। अब मान लो इस सोल्यूशन में तुमने सोडियम रखा है, तो क्या सोडियम कहीं भी चल जाए तो कंडक्ट कर जाएगा? अब बोलो वाटर है, वाटर कहीं जाएगा क्या? जैसे मैंने कहा डिस्टिल्ड वाटर, उसको तो पता ही नहीं कहाँ जाना, वो तो न्यूट्रल है, और लेकिन आयन होगा तो कंडक्ट कर जाएगा। तो अगर उसमें सोडियम आयन है तो बताओ निगेटिव की ओर चलेगा कि प्लस की ओर? नेगेटिव, तो कंडक्ट कर गया। और या फिर उसमें मान लो कैटायनी एनायन है,
नॉन मेटल आयन है, नॉन मेटल आयन होते हैं। नॉन मेटल क्या होते हैं? जैसे तुमने क्लोरीन देखा था कि नहीं, तो नॉन मेटल के एग्जाम्पल कौन से हुए? Cl माइनस, और इस तरह से ऑक्सीजन का भी कुछ माइनस हो सकता है, ये है, ठीक है कि नहीं। और ये देखो, तो ये है, तो Cl माइनस कहाँ जाएगा? इधर, तो ये कंडक्ट कर जाएगा, इनके चलने से ही कंडक्ट हो जाती है इलेक्ट्रिसिटी। तो अब तुम मुझे बताओ व्हाट इज एनोड? कैटाइन मूव करेगा तो भुगता क्या बस पे के घर हो जाएगा? एनोड है तो एनायन जाए, एनायन एनोड में जाए, कैटाइन कैथोड में जाए, सब अपने अपने घर जाए। क्यों? जब एनायन का क्या चार्ज बताओ? एनायन का चार्ज बताओ, जैसे तो कहाँ जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज पे जाएगा। तो एनायन इज, एक मुझे एनायन का भी नाम बताओ। Cl, अब आप कैथोड के बारे में बताइए। Yes, the electrode at which cathode goes at which cation goes is called cathode. है ना? It is called example are potassium and ions, Na+, ठीक है। आप भी बोलो कैथोड। The electrode at which cation goes is called cathode. It is negatively charged. Example is Na+. व्हाट इज कैटाइन? इन्होंने तो कैथोड बता दिया, लेकिन आप बताओ कैटाइन क्या होता है? मतलब क्या चीज है कैटाइन? Sir, the road on which metals are there. नहीं, कैटाइन बताओ। Sir, cations are the metals which are positively charged. हाँ, पॉजिटिवली चार्ज आयंस, मेटल आयंस आर नोन एज कैटाइंस। बहुत अच्छा बता दिया, देखो अपने मन से डेफिनेशन बनाइए कैटाइन। अब बताओ, अब देखो श्रेया बना लेंगे। व्हाट इज एन आयन? Sir, charge which are negative. हाँ, बोलो देवव्रत। Charge is called the non-metals which are negatively charged. नॉन निगेटिवली चार्ज नॉन मेटल आयंस आर कॉल्ड एनायंस। चलो, हाँ रिया, इलेक्ट्रोड। Electrode, the two conducting metals, the two conducting rods, which can be anode or cathode. कैथोड, एट विच एक्सचेंज ऑफ चार्जेस टेक्स प्लेस, यहीं पे चार्ज का लेना देना होगा। तो जैसे बाजार होती है, उसमें सामान लिया और दिया जाता है, उसी तरह से इलेक्ट्रोड में इलेक्ट्रॉन लिए और दिए जाते हैं। तो सबसे पहले कैटाइन और एनायन लिखे, फिर बुक में देखो, बुक में ये सारी चीजें लिखी गई हैं, तो हम उसको अभी बताएंगे कि एनोड और कैथोड क्या होता है। तो पहले लिख लें, व्हाट इज कैटाइन? द पॉजिटिवली चार्ज्ड, हाँ ज्योति, पॉजिटिवली चार्ज, सेंटेंस पूरा करो कैटाइन का। The positively charged is called cation. भाई ऐसी बात तो नहीं होगी। मयंक, The positively charged metals are called मेटल आयंस, द पॉजिटिवली चार्ज्ड मेटल आयंस। अब एनायन क्या होगा? Negatively charged नेगेटिवली चार्ज नॉन मेटल आयन। उसको एग्जाम्पल Cl माइनस, और इसका एग्जाम्पल क्या है? Na। आयन क्या होता है? इफ एटम बियर्स पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज देन इट इज कॉल्ड आयन। कोई भी एटम है, उसमें क्या चार्ज आ जाए? अच्छा लक्षिता, एटम में पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज क्यों आएगा? अगर उसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया है तो उस पर निगेटिव चार्ज आएगा कि पॉजिटिव? क्योंकि एक प्रोटॉन तो सेंटर में है, और अगर किसी ने इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया है तो ठीक है। एन एटम बियरिंग, बियरिंग का मतलब हैविंग पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज, उसे क्या कहेंगे? इज कॉल्ड आयन। ड्यू टू आयंस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट्स थ्रू सॉल्यूशन। आयंस की वजह से होती है। अगर आयन होगा तो जैसे बुक में अभी तक हम लोगों ने जितना पढ़ लिया, बहुत जगह आयन लिखा, तो
इलेक्ट्रिसिटी इज कंडक्टिंग थ्रू मिल्क ड्यू टू आयंस। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कहीं पर भी हो रही है तो वो किसकी वजह से हो रही है? आयन, क्योंकि आयन मूव करते हैं, प्लस है तो माइनस की तरफ मूव करेगा और माइनस है तो प्लस की तरफ मूव करेगा। तो एग्जाम्पल इसका क्या हो गया, जैसे सोडियम आयन और क्लोरीन आयन, ड्यू टू आयंस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट्स। इतनी बात हो गई। अब जरा देखें कुछ डेफिनेशन आपसे लिखवाएं। डिफाइन आयन, कैटायन, एनायन, कैथोड, एनोड, ठीक है। नाउ मेक अ सर्किट showing cathode, anode, anion and cation। तो देख के बनाना है? नहीं, ये तो बिना देखे। मेक इलेक्ट्रिक सर्किट showing cathode, anode, anion and cation। इतना ही करो। बियरिंग का मतलब क्या? बियरिंग का मतलब हैविंग, बियरिंग ना लिखा है।